वेलकम बैक। पिछले एपिसोड में हमने देखे थे कॉर्न और मिन कार के अंदर फंसे हुए थे। अब सीन वहीं से शुरू होती है। कार के अंदर बैठ के मिन कॉर्न के ऊपर चिल्लाई जा रही थी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। कॉर्न को समझ आ रहा था कि वो यहाँ पे अटक के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, इसलिए चिल्ला रही है। तो उसकी ध्यान भटकाने के लिए वो दिखाता है कि गार्डन में जाने के समय उसे एक मधुमक्खी ने डंक मार दिया है। तब मीन बाकी बातें भूल के उसका चोट देखने लगती है, जैसे उसे उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा है। मीन कहती है, मैं इसलिए फिक्र कर रही हूँ क्योंकि मधुमक्खी के काटने से तो मर भी सकते हो। आज उसने फ्लावर के बारे में बहुत कुछ बताई थी। ये सब बातें उसे कहाँ से पता चला? मीन तब बताती है वो जब छोटी थी तो अपने ग्रैंडमा के साथ यहाँ पर आया करती थी और तब वो गार्डन का काम भी करती थी। उसे प्लांटेशन का काम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फूलों के साथ रहते रहते वो ये सब सीख गई है। मैंने तो सोची थी मैं हमेशा इस गार्डन में ही काम करूँगी, लेकिन बड़े होने के बाद मॉम ने मुझे डैड के साथ काम करने के लिए कह दिया था ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो सके। वैसे गाइस, मिन का डैड विन है, इस वजह से उन दोनों के नामों में इतना ज़्यादा मेल है। कॉर्न उसका ये सब बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। मीन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी तो वो वहीं पे सो जाती है और कॉर्न उसे देखता रहता है। ऐसे ही पूरा रात बीत जाता है। सुबह होती है और मीन अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि वो दोनों अभी सेफ है और कॉर्न ने कार के मैकेनिक को भी बुला लिया है, तो वो जल्दी से घर पहुंच जाएगी, जिससे फैमिली वालों को थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। वहाँ पे नून को देख के टाउन फिर से उसे डांट के कहती है, तुम्हारा बहन कहाँ है? फिर से उस लड़के के साथ है क्या? तभी जबरदस्ती से उनके घर में ऑन और उसका मम्मी घुस जाती है और उनकी मॉम कहने लगती है, तुमने मेरे साथ जो भी किया है मैं उसका रिवेंज तुमसे ज़रूर लूँगी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ओन का मम्मी प्रेग्नेंट थी और उसके साथ ओन बैठ के बातें कर रही थी। तभी ताओन का मॉम आके उसे कमरे में लेके जाती है और अपने हाथों से उसके बच्चे को ख़त्म कर देती है। ये सीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। छोटी ओन बाहर से ये सब सुन रही थी। ताओन की मॉम ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि प्रॉपर्टी उनके नाम रहे। अब सीन प्रेजेंट में आती है। ताओन और उसका मॉम कहते हैं, इस चीज़ का कोई प्रूफ है तुम दोनों के पास? हमें पता है नहीं है, लेकिन ओन कहती है सब कुछ का प्रमाण हमारे पास है। उस दिन जब ओन अपनी मॉम के साथ बैठी हुई थी, वो अपनी मॉम को एक गाना सुनाने वाली थी जिसके लिए उसने रिकॉर्डर ऑन करके रखी थी और उसी वक्त पे ताओन का मॉम आके उसे उठा के ले गई थी और वही जगह पे उसने ऑन और उसके मॉम के साथ बहुत बदतमीजी की थी। वो सब उस टेप रिकॉर्डर में कैद हो चुका था, लेकिन ताओन कहती है वो बहुत पुरानी बात है, रिकॉर्डर तो झूठ भी हो सकता है। ओन कहती है टेक्नोलॉजी की मदद से हम पता लगा लेंगे कि ये सच है या झूठ। तभी आयरिस स्विच के साथ वहाँ पे आती है। उन दोनों को एक साथ देख के दोनों मम्मियाँ उन दोनों को खींच के अलग करते हैं और उन दोनों को ही डांटने लगते हैं क्योंकि ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये सब सुन के विच और आयरिस वहाँ से चले जाते हैं। बाद में नॉन उसके मॉम के पास आके कहता है वो अपनी बहन को समझाएगा, लेकिन तावन सबके सामने उसे कस के थप्पड़ मार देती है, बल्कि इसमें तो उसका कोई दोष ही नहीं था। इधर आयरिस और उसका बॉयफ्रेंड फिर से नाइट क्लब में आए थे, जहाँ पे दोनों ही बहुत हैरान थे उनके इस सिचुएशन की वजह से, लेकिन फिर भी वो दोनों ये तय करते हैं कि वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। सुबह रुथ विन से मिलने आता है, लेकिन विन सिक्योरिटी से कह के उसे अंदर आने से मना कर देता है, जिसके बाद रुथ उसे एक वीडियो भेजता है जो देखने के बाद वो फौरन भागता हुआ बाहर आ जाता है। फिर वह पूछता है ये वीडियो उसे कहाँ से मिला, लेकिन रुथ कुछ बताना ही नहीं चाह रहा था। वो सिर्फ विन से पैसा मांगता है, इसके बदले वो वीडियो को डिलीट कर देगा, नहीं तो ट्विटर में छोड़ देगा। अब फैसला विन के हाथों में है, लेकिन पैसे का रकम बहुत ज़्यादा था। इधर ओन और ताओन अपने अपनी मम्मियों के साथ मीडिया के सामने थे, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे थे और यहाँ पे वो ये भी बता देते हैं कि ताओन की मॉम और ओन की मॉम एक दूसरे की सौतन है, लेकिन फिर भी वो दोनों बिल्कुल नहीं झगड़ते हैं ताकि उनका रेपुटेशन खराब ना हो। इधर वो इन नाम के पास आके बताता है उनका वो रोमांस वाला वीडियो लीक हो चुका है, तो नाम उससे सॉरी करने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि उस कमरे में कैमरा लगा हुआ था। ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। अगर वो उस दिन उस कमरे में नहीं गया होता तो ये सब ना होता। लेकिन वो पैसे के बारे में सुन के कहता है इतना पैसा तो अभी उसके पास नहीं है, अगर वो पैसे देने का कोशिश भी करेगा तो वो बहुत परेशानी में पड़ जाएगा।
तो विन कहता है उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसे का इंतज़ाम कर लेगा। इधर ताउन और उसकी मॉम मिलकर सोच रहे थे कि ऑन फैमिली को कैसे बर्बाद किया जाए। तभी रूथ वहाँ पे आके टॉन मारते हुए बात करने लगता है, जिसके बाद वो नोटिस करता है उसके बैंक में सारा पैसा आ चुका है जो विन ने भेजा था। जिसके बाद वो खुश होकर वहाँ से निकल जाता है। उसका इतना खुशी देख के छोटी दादी ताउन से कहती है, तुम्हें अपने हस्बैंड पर थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए, वो आजकल कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। इधर आयरिस और विच टेंशन में आ गए थे कि उनके पास जो पैसा था वो तो खर्च हो चुका है और वो दोनों ही घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं, तो उनको अब कुछ प्लान बनाना पड़ेगा ताकि उनके पास पैसा आ सके। फिर रात को विच अपने गिटार लेने के लिए घर में वापस आता है, जहाँ पे मॉम उसके लिए वेट कर रही थी और वो उसे रोक के कहती है वो जो कर रहा है वो बहुत गलत है, बाद में जाके उसे पछतावा ज़रूर होगा और अपने फैमिली के खिलाफ उसे नहीं जाना चाहिए था। बचपन से उसके पीछे जितना भी पैसा खर्च हुआ है कम से कम उसका कुछ तो उसे वापस करना चाहिए था, और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद विच भी नाराज़ होके मॉम से फिर से मारने के लिए कहता है। दादी आके उन दोनों को रोकते हैं। ऑन अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत ज़्यादा अपसेट थी। सुबह में इन कॉर्न के पास आके कहती है उनका जो प्रोजेक्ट का काम है वो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो घर में रहने वाली है। तो कॉर्न कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर चला जाऊँगा। मिन कहती है क्या मेरा घर? कॉर्न कहता है क्यों, हम दोनों ने तो रात एक साथ बिताया था, याद नहीं? अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रात बिताऊंगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। इधर नॉन अपनी मॉम के पास आके कहता है उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए था। बेलून कहती है हाँ हाँ ज़रूर तुम जाओ, उसका तो बस थोड़ा सा ही काम है, वो सब एक साथ बांट के कर लेंगे। लेकिन तावन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो उसे छुट्टी नहीं देती। नॉन बाहर आके एक डॉक्टर से बात करता है कि वो उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहा है, किसी और वक्त वो उनसे मिल लेगा। इधर ताउन कॉर्न के पास आके कहती है आज रात दोनों एक साथ बिताएंगे, लेकिन कॉर्न मना कर देता है क्योंकि कॉर्न आज मिन के साथ काम करने वाला है। फिर रात को कॉर्न मिन के साथ काम करता है। वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बात करते हैं और इस सब से वो दोनों अनजाने में एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हो रहे थे। इधर विन भी आज रात नाम के साथ बिताता है। इस तरफ रूथ पैसे मिलने की खुशी में पार्टी कर रहा था। इधर ओन के घर में कुछ घुसपैठिया घुस के उसकी और उसकी मॉम के हाथ पैर बांध देता है। इधर रूथ को भी पुलिस आके पकड़ लेते हैं। इधर ऑन और उसकी मॉम को उनके मेड आके छुड़ाती है, जिसके बाद दोनों मिलके पुलिस स्टेशन आते हैं और घुसपैठिया के बारे में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन उनका रिपोर्ट लिया नहीं जाता क्योंकि उन दोनों ने किसी का चेहरा नहीं देखा था। इधर ताउन को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ मिलके कुछ टेप रिकॉर्डर को जला रहे थे। तभी उनके पास पुलिस का कॉल आता है कि रूथ अभी जेल में है। फिर ताउन को जाके ही उसे छुड़ाना पड़ता है क्योंकि वो अभी तक उसका हस्बैंड है, तो उसके साथ उसका रिपुटेशन जुड़ा हुआ है। इधर आयरिस और विच को देखते हैं जिनके पास अभी बहुत सारे पैसे थे जो उन दोनों ने मिलके विच के घर से चुराए थे, और इस बारे में वो पहले ही अपनी मॉम को बता चुकी थी कि उसके पास एक प्लान है। विच का इंटेंशन बस ये था कि वो अपने घर से पैसा लाएगा, लेकिन जिन जिन आदमी को उन्होंने काम पे लगाया था उसने तो उसके मॉम और दादी के ऊपर हाथ उठाया था। लेकिन आयरिस उसे ये सब भूल के कहती है हमारे पास अभी बहुत सारा पैसा है, इसी बारे में तुम सोचो। अब हमें यहाँ पे आयरिस का कैरेक्टर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था कि आखिर वो चाहती क्या है। इधर रूथ को वापस लाके तावन और उसके फैमिली मिलके कहने लगते हैं कि विन ने उसको छुड़ाया है तो उसे उससे माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन रूथ नहीं मांगता, उल्टा तावन को हिट करता है। तावन भी चुप नहीं रहती, वो भी उसे मारती है जिससे तावन को चोट लगती है। नून जब अपनी मॉम को देखने जाता है तावन उसे अपने पास आने ही नहीं देती, जैसे वो उसका बेटा ही ना हो। बाद में वो अपनी सिचुएशन को सोच के बहुत ज़्यादा रोती है और कॉर्न को कॉल करके उससे मिलने के लिए बुलाती है। रेडी होके बाहर निकलने के समय मिन अपनी मॉम को देख लेती है। वो जब पूछती है कि वो कहाँ जा रही है इतनी रात को, तावन बताती है वो अपने दोस्त के घर जा रही है, आज रात वो वहीं पे रुकेगी। इधर तावन कॉर्न से मिलके उसके सारे दुख के बारे में कॉर्न को बताती है। कॉर्न उसे दिलासा देता है और उसे बॉडी मसाज देने लगता है। फिर दोनों बहुत क्लोज आते हैं और वो सब करते हैं जो उन दोनों को नहीं करना चाहिए था। सुबह दोनों ऐसे ही सोए हुए थे। अचानक से वहाँ पे रुत आके उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगता है। कॉर्न उसे रुकने जाता है
तो वो कॉर्न को पंच करता है और ताउन को धमकी देता है कि वो सबके सामने उसे जलील कर देगा, फिर उसका कंपनी भी नहीं बचेगा। घर वापस जाने के समय ताउन कॉर्न से कहती है वो रुथ को समझाएगा और उसकी वजह से कॉर्न को कुछ भी परेशानी नहीं होगा। उसके जाने के बाद कॉर्न बहुत डेविल स्माइल देता है और वहीं पे क्लैप करती हुई उसकी मॉम और दादी निकलते हैं। मतलब ये सब उनका एक प्लान था ताउन को मेंटली डिस्टर्ब करने का। इधर ताउन रुथ से कांटेक्ट करने का बहुत कोशिश करती है लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं करता है। इधर कॉर्न भी ऑफिस के काम करते हुए बहुत खोया खोया सा था। उसका ऐसा हालत देख के मिन पूछती है उसे क्या हुआ है। अगर कुछ ज़्यादा परेशानी है तो वो सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कॉर्न कहता है वो बस थोड़ा सा टायर्ड है। बाद में मिन फिर से उसे आके पूछती है आज वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, काम भी ठीक से नहीं कर रहा है, हुआ क्या है उसे। तब कॉर्न पूछता है वो उसके बारे में क्या सोचती है। मिन कहती है तुम अच्छी भी हो और बुरे भी, नॉर्मल ही है ये सब। कॉर्न कहता है वो काम कैसा करता है। मिन कहती है वो भी ठीक है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो मुझसे। कॉर्न पूछता है अगर मैं यहाँ पे ना रहूँ तो। वो कहती है तुम बोलना क्या चाहते हो। जिसके बाद कॉर्न सोचता है सुबह उसकी मॉम ने उससे कही थी कि उसका काम अब ख़त्म हो चुका है तो उसे अब उस कंपनी में काम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन मिन को कॉर्न का रिज़ाइन लेटर मिलता है और वो अपने सारे काम की चीज़ समेट के कंपनी से निकल ही रहा था। मिन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कॉर्न कहता है वो बस एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह यहाँ से रिज़ाइन लेके जा रहा है, उसकी जगह पे काम करने की बहुत लोग उन्हें मिल जाएगा, तो वो उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है, जिसका आंसर अभी मिन के पास नहीं होता है। तो मिन उसे जाने देती है। उसके जाने के बाद वो उसे और भी ज़्यादा मिस करने लगती है। इधर कॉर्न भी मिन के बारे में सोच रहा होता है। सुबह मिन कंपनी में आके कॉर्न का चेयर खाली देख के उसको इमेजिन करती है। उसके साथ बिताया हुआ हर पल को वो इमेजिन करने लगती है। दोनों एक दूसरे से दूर होके एक दूसरे के बारे में उतना ही ज़्यादा सोच रहे थे। मिन को तो खाना देखने पर भी कॉर्न की याद आ रहा था। तभी बिजली चली जाती है और वो बस वहाँ से उठने ही जाएगी, तभी वहाँ पे कॉर्न फ्लैश लाइट जला के वहाँ पे आता है। वो पूछता है तुम अभी तक ऑफिस में क्या कर रही हो। मिन कुछ आंसर ना दे के सीधा उसे किस कर देती है। कॉर्न भी इसके अंदर खोस आ जाता है, जिसके बाद मिन उससे सॉरी करती है और वो कहती है उसके जाने के बाद उसे पता चला कि वो कॉर्न को कितना ज़्यादा मिस कर सकती है। उसे मालूम है कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को और छुपा नहीं सकती। वो उससे प्यार करने लगी है। फिर कॉर्न उसे एक तस्वीर दिखाता है, कहता है वो रिज़ाइन देने के बाद सोचा था ये तस्वीर मिन को लास्ट बार के लिए गिफ्ट करेगा, लेकिन लगता है वो अब यहाँ से नहीं जा सकता है क्योंकि अब तो मिन के जैसा ही वो सोचने लगा है। फिर दोनों एक दूसरे को एक प्यारा सा हक करते हैं और यहीं से इनका लव स्टोरी शुरू होता है। इधर ताउन का मॉम सभी को बुला के एक मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पे वो तय करते हैं कि ताउन और रुथ को अब डिवोर्स लेना पड़ेगा। रुथ तो मान जाता है, लेकिन उसे कंपनी का शेयर भी चाहिए होता है। फिर रुथ वहाँ से निकल के ओन के घर में आता है, जहाँ पे सभी मिल के ड्रिंक करते हैं और अपनी कामयाबी के लिए चीयर्स भी करते हैं। मतलब कि रुथ पैसों की वजह से उन सभी से मिला हुआ है और कॉर्न और ताउन को एक साथ देखने के बाद उसने जो रिएक्शन दिया था वो सब उनका प्लान का एक हिस्सा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। जल्दी लौटूंगी नेक्स्ट एपिसोड लेके। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी लौटूंगी नेक्स्ट एपिसोड लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।